नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, ये वाला जो करंट अफेयर्स है परफेक्शन आईएएस का मई महीना का मई मंथ का करंट अफेयर्स है, जिसके सबसे पहले MCQ क्वेश्चन देखते हैं एंड देन वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे इस महीना का परफेक्शन आईएएस का। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। तो वो मनाया गया है 25 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। हाल ही में किस देश ने भारत में कोविड वैक्सीन निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर नियमित प्रतिबंध को हटा दिया है। तो वो कौन हटा दिया है? तो USA ने। हाल ही में किस देश ने भारत में कोविड वैक्सीन निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर यहाँ निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। तो वो है USA। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। प्रसिद्ध कहानीकार मंजूर एहतेशाम का हाल ही में निधन हो गया। उनकी पहली प्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है? तो पहला कहानी का नाम है रमजान की मौत। प्रसिद्ध कहानीकार मंजूर एहतेशाम का हाल ही में निधन हो गया। उनकी पहली प्रसिद्ध कहानी का नाम है रमजान की मौत। BOB फाइनेंशियल के साथ CONQR कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मास्टर कार्ड। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ CONQR कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए हरिहर नीति शुरू की है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है हरियाणा सरकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राष्ट्रपति जिसने तुर्की के ओटोमन बलों द्वारा अर्मेनियाई लोगों को 1915 की हत्याओं को नरसंहार बताया है। तो वो बताया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। वह राष्ट्रपति जिसने तुर्की के ओटोमन बलों द्वारा अर्मेनिया लोगों की 1915 की हत्याओं को नरसंहार बताया है अमेरिका के राष्ट्रपति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन जीता है? तो वो विनेश फोगाट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग स्वर्ण पदक जीता? विनेश फोगाट ने। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? छत्तीसगढ़। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर कह रहा है कि हाल ही में प्रियंका मोहिते ने किस चोटी को फतह कर पहली भारतीय महिला का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है दोस्तों माउंट अन्नपूर्णा। हाल ही में प्रियंका मोहिते ने किस चोटी को फतह कर भारतीय महिला का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? माउंट अन्नपूर्णा। हाल ही में किस केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 1 वर्ष के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है?
तो 23 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए विश्व बैंक ने 250 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के लिए। हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए विश्व बैंक ने 250 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है? तो वो किया है इटली ने। किसने? इटली ने। हाल ही में किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है? इटली ने। हाल ही में आपको मेगा फूड पार्क पता है क्या होता है? देखिए, जो भी हमारे किसानों के द्वारा खेतों में उगाए जाते हैं, खेतों में जिस तरह से मतलब खेतों में या फल उगाए जाते हैं, तो समझ के चलिए कि फल में हम पकड़ के चलते हैं आम को उगाया गया किसानों के द्वारा, किसानों ने बेच दिया एक ऐसा मतलब एरिया जहाँ पे कि अचार बनाया जाता हो। तो अचार बनने का जो जितना भी प्रोसेस है सब एक ही कैंपस के अंदर हो जाए तो इसको पार्क कहा जाएगा। जैसे अचार को पहले आम को छोटे छोटे पीस में टुकड़े करके काटना, फिर उसको सुखाने के बाद फिर उसको मसाला में करना, फिर उसको धूप में रखना, फिर उसको मतलब पैकिंग करना, ये सब एक ही कैंपस में हो, ऐसे जगह पे मेगा फूड पार्क कहलाता है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अक्टूबर 2021 को अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो वो किया है रूस ने। किसने किया है? रूस ने। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अक्टूबर 2021 को अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? रूस ने। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है? तो वो बनी है वैशाली हिवासे ने। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है वैशाली हिवासे ने। हाल ही में व्यय सचिव TV सोमनाथ को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है 18 नंबर को देख लीजिए क्या किया गया है। वित्त सचिव। हाल ही में व्यय सचिव TV सोमनाथ को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 अप्रैल को। हाल ही में किस खिलाड़ी ने IPL में 50 अर्धशतक लगाकर पहले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है डेविड वार्नर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने IPL में 50 अर्धशतक लगाकर पहले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया? डेविड वार्नर। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने को प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो वो मंजूरी दिया है श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस देश ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? श्रीलंका। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के CEO MD के कार्यकाल को कितने वर्ष तक निर्धारित किया है? तो वो निर्धारित किया है 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। वह राज्य जिसने श्रेणी 1 में पहले स्थान का पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो वो जीता है उत्तर प्रदेश। वह राज्य जिसने श्रेणी 1 में पहले स्थान का पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2021 की टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है? तो वो प्लेटफॉर्म कौन है? तो वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों बायजू। वर्ष 2021 की टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजू। हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGI चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स
गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में भारत का स्थान है 49वां। भारत का स्थान कितना है? तो 49वां। CGGI में मतलब चांडलर गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 49वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दिया है 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख है, 1 लाख का दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कह रहा है कि 27 निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के साथ भारत ने अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत किया है? तो वो किया है फ्रांस के साथ। निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के साथ भारत ने अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत किया है? तो फ्रांस। हिंदू शास्त्रीय संगीत के दिग्गज संगीतकार का कोविड संक्रमण के कारण 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो वो कौन थे? तो वो बताना है कौन थे। तो वो हैं राजन मिश्रा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज संगीतकार का कोविड संक्रमण के कारण 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो वो हैं राजन मिश्रा। पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेटर में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो वो तोड़ दिया है बाबर आजम। पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट की सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? बाबर आजम ने। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से 26 अप्रैल को मनाया जाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो वो गठजोड़ किया है सिंगापुर। भारत ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो वो किया है सिंगापुर। अब देखते हैं 32 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो UAE ने। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? UAE। विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? तो वो लगा दिए हैं मालदीव पर। हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? मालदीव। टोक्यो ओलंपिक के बाद निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट को कोविड महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है विंबलडन। टोक्यो ओलंपिक के बाद निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट को कोविड महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है? विंबलडन। सऊदी अरब द्वारा आयोजित किस वर्चुअल मीट में निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वो किया है विश्व व्यापार सम्मेलन। सऊदी अरब द्वारा आयोजित किस वर्चुअल मीट में निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? विश्व व्यापार सम्मेलन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर किस कार्यक्रम के दिशा निर्देशों को संशोधित किया है? तो वो किया है नवतनालु पदलनदकारिक इल्लू। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर किस कार्यक्रम के दिशा निर्देशों को संशोधित किया है? तो नवतनालु पदलनदारिक इल्लू। इल्लू का मतलब तेलुगु में घर होता है, मकान। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए अधिवास नियम को पुनः परिभाषित किया है? तो गोवा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए अधिवास नियम को पुनः परिभाषित किया है? तो गोवा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है? पाकिस्तान। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के कारण एक वैक्सीन पर रोक लगा दिया है।
तो वो वैक्सीन कौन है? मॉडर्ना। मॉडर्ना। हाल ही में अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के कारण एक वैक्सीन पर रोक लगा दिया है, मॉडर्ना। निम्नलिखित में से कौन सी महिला नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NACER की पहली महिला महानिदेशक बन गई है? तो वो बन गई हैं महक गोस्वामी। महक गोस्वामी। तो आइए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एक नज़र में। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने 1 से जो 50 MCQ का था उसमें केवल 1 से 40 तक का ही किया हूँ, क्योंकि जो 41 से 50 के आंसर हैं थोड़े रॉन्ग हैं। तो चिंता मत करिए, वो जो 10 क्वेश्चन ये मैंने छोड़ा हूँ इस वन लाइनर्स में आ जाएंगे, तो आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, इसके लिए आपको टेंशन मत लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। ये वन लाइनर, ये महीना कौन सा है? तो ये महीना मई महीने का है। ये हम लोग अभी कौन से महीने का कर रहे हैं जो बता देता हूँ मैं आप लोग को। तो मई महीने का कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग को MCQ कर चुका हूँ। चलिए अब इसका वन लाइनर करता हूँ। तो देखते हैं पहले पॉइंट्स के साथ। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने बैंकों के MD CEO के कार्यकाल को सीमित कर दिया है 15 वर्ष तक। हाल ही में रिजर्व बैंक ने बैंकों के MD CEO के कार्यकाल को सीमित कर दिया है 15 वर्ष तक। भारत में कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध को हटाया है USA ने। भारत में कोविड वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध को हटाया है USA ने। वर्ष 2021 की भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 2% से घटाया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 की भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 2% से घटाया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज में 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक मिला भारत को। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखिए कि 26 अप्रैल को तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक मिला भारत को। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई तैराक जिसका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो जॉन कॉनरॉड्स थे। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई तैराक जिसका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो जॉन कॉनरॉड्स थे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बामन भोसले जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे संबंधित थे फिल्म संपादन से। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बामन भोसले जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे संबंधित थे फिल्म संपादन से। पद्मश्री विजेता प्रसिद्ध कहानीकार मंजूर एहतसाम का निधन हो गया, उनकी पहली प्रसिद्ध कहानी का नाम है रमजान की मौत। पद्मश्री विजेता प्रसिद्ध कहानीकार मंजूर एहतसाम का निधन हो गया, उनकी पहली प्रसिद्ध कहानी का नाम है रमजान की मौत। भारतीय नौसेना के कोची स्थित कमान ने लक्षद्वीप का समर्थन करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की। दक्षिणी नौसेना कमान ने भारतीय नौसेना के कोची स्थित कमान ने लक्षद्वीप का समर्थन करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की। तो दक्षिणी नौसेना कमान ने BOB बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ QR कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो मास्टर BOB फाइनेंशियल के साथ QR कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो मास्टर कार्ड। परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए हरिहर नीति शुरू की है हरियाणा सरकार ने। परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए हरिहर नीति शुरू की है हरियाणा सरकार ने। मानव अंगों का वह छोटा मॉडल जिसमें कई कोशिका प्रकार होती है जो मानव शरीर के समान व्यवहार करती है, टिश्यू चिप्स। मानव अंगों का वह छोटा मॉडल जिसमें कई कोशिका प्रकार होती है जो मानव शरीर के समान व्यवहार करती है, टिश्यू चिप्स। उच्चतम न्यायालय के वह न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो है न्यायमूर्ति मोहन M शांतन गौदर। उच्चतम न्यायालय के वह न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो न्यायमूर्ति मोहन M शांतन गौदर।
वह राष्ट्रपति जिसने तुर्की के ओटोमन बलों द्वारा आर्मेनिया लोगों की 1915 की हत्याओं को नरसंहार बताया, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। वह राष्ट्रपति जिसने तुर्की के ओटोमन बलों द्वारा आर्मेनियाई लोगों की 1915 की हत्याओं को नरसंहार बताया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। विश्व टीकाकरण सप्ताह जो WHO द्वारा मनाया जा रहा है, 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो WHO द्वारा मनाया जा रहा है 24 से 30 अप्रैल तक। प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर ने स्थापना की नेट जीरो प्रोड्यूसर्स का। जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर ने स्थापना की नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम की। लंदन में टोटेनहम हॉटस्पर को हराकर लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, मैनचेस्टर सिटी ने। लंदन ने टोटेनहम हॉटस्पर को हराकर लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, मैनचेस्टर सिटी ने। सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में गवर्नर्स कप बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम ने। सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में गवर्नर्स कप बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम के वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन सीमा में सुमना नीति घाटी में एक ग्लेशियर फट गया। यह घाटी स्थित है चमोली जिला में। तो भारत चीना सीमा में सुमना नीति घाटी में एक ग्लेशियर फट गया। यह घाटी नीति घाटी कहाँ है? तो चमोली जिला, उत्तराखंड में। रक्षा मंत्रालय 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करेगा, जर्मनी से। रक्षा मंत्रालय 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करेगा, जर्मनी से। केंद्र सरकार मई और जून में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। तो 5 किलो। केंद्र सरकार मई और जून में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय लिया, 5 किलो। रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है, अतुल चक्रवर्ती को। रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है, अतनु चक्रवर्ती को। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किए जाने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। स्पेस एक्स द्वारा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किए जाने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। स्पेस एक्स के द्वारा यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। भारतीय अर्थव्यवस्था का 2021-22 में 11% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था का 2021-22 में 11% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। केंद्र सरकार द्वारा जून 2021 तक 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर को संशोधित कर अनुमान लगाया गया है 10.4% का। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर को संशोधित कर अनुमान लगाया गया है 10.4% का। वह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशा निर्देश जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा और गुणवत्ता में योगदान करते हैं कहलाता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस। वह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशा निर्देश जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा और गुणवत्ता में योगदान करता है कहलाते हैं
कोडेक्स एलिमेंट्रियस। WHO द्वारा ट्रेकोमा को समाप्त करने के उपलक्ष्य में वह देश जिसे मान्यता दी गई वो है गाम्बिया। WHO द्वारा ट्रेकोमा को समाप्त करने के उपलक्ष्य में वह देश जिसने मान्यता दी गई गाम्बिया। हाल ही में चर्चित नेट जीरो बैंकिंग एलायंस का गठन किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम NNEP द्वारा। हाल ही में चर्चित नेट जीरो बैंकिंग एलायंस का गठन किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम NNEP द्वारा। पोलैंड के किल्स में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीता है 7 स्वर्ण पदक। पोलैंड के किल्स में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीता है 7 स्वर्ण पदक। पोलैंड के किल्स में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत महिला मुक्केबाजों ने जीता है 7 स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय वित्त कंपनियों NBFCs को अनुमति दी गई है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र द्वारा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को अनुमति दी गई है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में मई 2021 में फ्रांसीसी और अमेरिकी सैनिकों के साथ अपनी पहली सैन्य ड्रिल आयोजित करेगा जापान। मई 2021 में फ्रांसीसी और अमेरिकी सैनिकों के साथ अपनी पहली सैन्य ड्रिल आयोजित करेगा जापान। ICMR द्वारा भारत के किस वैक्सीन को दोहरे उत्परिवर्तित कोरोना वायरस को बेअसर करने में सक्षम करार दिया गया है? तो बायोटेक के कोवैक्सीन को ICMR द्वारा भारत के किस वैक्सीन को दोहरे उत्परिवर्तित कोरोना वायरस को बेअसर करने में सक्षम करार दिया गया? तो बायोटेक के कोवैक्सीन को। देश में खंडित स्वास्थ्य प्रणाली को एक राष्ट्रीय सेवा में समेकित करने की घोषणा की गई। तो न्यूजीलैंड सरकार द्वारा देश में खंडित स्वास्थ्य प्रणाली को एक राष्ट्रीय सेवा में समेकित करने की घोषणा की गई न्यूजीलैंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कोसोवो के जीव विज्ञानी हैल इब्राहिमी द्वारा कोविड-19 वायरस के नए किट का नाम दिया गया है। तो पोटामाईफाइलेक्स कोरोना वायरस। कोसोवो के जीव विज्ञानी हैल इब्राहिम द्वारा कोविड-19 वायरस के नए किट को नाम दिया गया है पोटामोफाइलेक्स कोरोना वायरस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलने और 2025 में अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना प्रस्तावित किया गया है। तो रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलने और 2025 में अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना प्रस्तावित किया गया है। तो रूस द्वारा हाल ही में मृत्यु दंड की वैश्विक समीक्षा की गई है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में मृत्यु दंड की वैश्विक समीक्षा की गई है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई भारत हिंद प्रशांत महासागरीय पहल की शुरुआत की गई। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत हिंद प्रशांत महासागरीय पहल की शुरुआत की गई। तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंडोनेशिया पनडुब्बी जो हाल ही में लापता हो गई KRI नंगला 402-53। इंडोनेशिया पनडुब्बी जो हाल ही में लापता हो गई KRI नंगला 402-53। मध्य अफ्रीकी देश चाड पर 3 दशकों से अधिक समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति का निधन हो गया। इनका नाम है इदरीस डेबी इटनो। मध्य अफ्रीकी देश चाड पर 3 दशकों से अधिक समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति का निधन हो गया है। इनका नाम है इदरीस डेबी इटनो। प्रख्यात बंगाली कवि जिनका हाल ही में निधन हो गया वो हैं शंख घोष। प्रख्यात बंगाली कवि जिनका हाल ही में निधन हो गया वो हैं शंख घोष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। भारत के साथ हिंद प्रशांत साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए अनुदान कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप। भारत के साथ हिंद प्रशांत साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए अनुदान कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव
पार्टनरशिप। लीबिया में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है। मैदबोलू नरसिम्हम का हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है, तो वो हैं मैदबोलू नरसिम्हम। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोंडले 1977 से 81 का निधन हो गया। वह पूर्व उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोंडले का निधन हो गया। वह पूर्व उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और किस देश की आर्थिक रक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई, तो ब्राजील की। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और किस देश की आर्थिक रक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद CADE के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई, तो ब्राजील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दवा जिस पर केंद्र सरकार ने आयात शुल्क माफ़ कर दिया है, तो रेमडेसिविर। वह दवा जिस पर केंद्र सरकार ने आयात शुल्क माफ़ कर दिया, रेमडेसिविर। वह लिमिटेड कंपनी जिसके द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए एक विशेष सब्सिडी नीति को मंजूरी दी गई है, तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। वह लिमिटेड कंपनी जिसके द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए एक विशेष सब्सिडी नीति को मंजूरी दी गई है, तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक जल क्रीड़ा और साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया, टिहरी झील के किनारे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक जल क्रीड़ा और साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया, टिहरी झील के किनारे। वह देश जिसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने मिगुएल डियाज कैनेल को नेता के रूप में चुना, क्यूबा देश है। वह देश जिसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने मिगुएल डियाज कैनेल को नेता के रूप में चुना, क्यूबा। गूगल के डूडल में प्रकाशित होने वाली वेरा गैद्रोइट्स पहली महिला सैन्य सर्जन थी, रूस की। गूगल के डूडल में प्रकाशित होने वाली वेरा गैद्रोइट्स पहली महिला सैन्य सर्जन थी, रूस की। देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन के लिए शुरू की गई ट्रेन का नाम है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन के लिए शुरू की गई ट्रेन का नाम है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। देश के सभी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है, तो 162 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स। देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना को मंजूरी दी गई, तो 162 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स की। वित्त मंत्रालय द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के दायरे को बढ़ाकर कर दिया गया है 3 लाख करोड़ रुपया। वित्त मंत्रालय द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के दायरे को बढ़ाकर कर दिया गया है 3 लाख करोड़ रुपये। जेंडर संवाद इवेंट का आरंभ किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद इवेंट्स का आरंभ किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलवायु संकट पर सहयोग के लिए सहमत होने वाले विश्व के 2 प्रमुख देश हैं अमेरिका और चीन। जलवायु संकट पर सहयोग के लिए सहमत होने वाले विश्व के 2 प्रमुख देश हैं अमेरिका और चीन। ईरान के न्यूट्रॉन पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र में 60% तक यूरेनियम को समृद्ध करने की पुष्टि की है। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ईरान के न्यूट्रॉन पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र में 60% तक यूरेनियम को समृद्ध करने की पुष्टि की है। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी। एडोब के सह संस्थापक और PDF के डेवलपर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो हैं चार्ल्स गेस्के। एडोब के सह संस्थापक और PDF के डेवलपर जिनका हाल ही में निधन हो गया वो हैं चार्ल्स गेस्के। वह देश जिसने मई 2021 तक शरणार्थियों पर लगाई गई सीमा को हटाने का निर्णय लिया है अमेरिका। वह देश जिसने मई 2021 तक शरणार्थियों पर लगाई गई सीमा को हटाने का निर्णय लिया है अमेरिका। हाल ही में भारतीय पहलवान विनेश
फोगाट ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हाल ही में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को। अमेरिका ने सिंगल शॉट जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को रोल आउट पर रोक लगा दी है। यह विकसित है एडेनोवायरल वेक्टर से। अमेरिका ने सिंगल शॉट जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को रोल आउट पर रोक लगा दी है। यह विकसित है एडेनोवायरल वेक्टर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लगभग 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो पीएम केयर फंड्स के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लगभग 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो पीएम केयर फंड्स के तहत भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी थीम है रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी थीम है रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। हाल ही में रंजीत सिन्हा का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो प्रमुख थे सीबीआई के। हाल ही में रंजीत सिन्हा का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रमुख थे सीबीआई के। वस्तुओं और सेवाओं को खरीद के लिए क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है तुर्की। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है तुर्की। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रॉबर्टो बेनिगनी, इतालवी फिल्म निर्माता। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया रॉबर्टो बेनिगनी, इतालवी फिल्म निर्माता। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम भारत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारत की सरिता मोर ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम भारत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारत की सरिता मोर ने भारतीय वायुसेना को पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों का वितरण किया गया। अशोक लीलैंड्स द्वारा भारतीय वायुसेना के पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों का वितरण किया गया। अशोक लीलैंड द्वारा। फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की घोषणा की। क्लियर ट्रिप है ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी। फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की घोषणा की। क्लियर ट्रिप है ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी। अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस लाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी सरकार द्वारा अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस लाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी सरकार द्वारा फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES भारत के गगनयान कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर सहमति जताई है। इसरो के साथ है फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES भारत के गगनयान कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन पर सहमति जताई है। तो इसरो के साथ है केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा नए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई। 1 वर्ष की अवधि हेतु केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा नए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई। 1 वर्ष की अवधि हेतु इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संकलित फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 120 देशों में भारत का स्थान है 49वां। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संकलित फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 120 देशों में भारत का स्थान है 49वां। हाल ही में पीएम जोसेफ जोते ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वह प्रधानमंत्री हैं हैती के। हाल ही में पीएम जोसेफ जोते ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वह प्रधानमंत्री हैं हैती के। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नामित किया गया। बेथ मुनी ऑस्ट्रेलियाई को लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड नामित किया गया। बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया को कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए वह राज्य सरकार जिसने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए वह राज्य सरकार जिसने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने देश में सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए ड्यूश बैंक
से 600 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया। ड्यूश बैंक अवस्थित है जर्मनी में। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने देश में सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए ड्यूश बैंक से 600 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है। ड्यूश बैंक अवस्थित है जर्मनी में। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से 1 मिलियन टन से अधिक उपचारित रेडियोधर्मी पानी छोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई। जापान सरकार द्वारा फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से 1 मिलियन टन से अधिक उपचारित रेडियोधर्मी पानी छोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई। जापान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकार का अप्रत्यक्ष कर संग्रह रहा 71 लाख करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकार का अप्रत्यक्ष कर संग्रह रहा 71 लाख करोड़ रुपये। निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी स्काईमेट ने 2021 में मानसून का पूर्वानुमान लगाया है। स्वास्थ्य सामान्य का निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी स्काईमेट ने 2021 में मानसून का पूर्वानुमान लगाया है। स्वास्थ्य सामान्य का इक्वाडोर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो। इक्वाडोर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो। हाल ही में पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता का लाहौर में निधन हो गया। IA रहमान का हाल ही में पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता का लाहौर में निधन हो गया है। IA रहमान का महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री औषधीय मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृतियां दी गई है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री औषधीय मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृतियां दी गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऐतिहासिक शून्यवादियों हिस्टोरिक निहिलिस्ट्स द्वारा की गई ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन शुरू की है चीन ने। ऐतिहासिक शून्यवादियों द्वारा की गई ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन शुरू की है चीन ने। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है नोमैडलैंड। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है नोमैडलैंड। देश में कोविड के दूसरे या तीसरे चरण के चिकित्सीय परीक्षण करने की अनुमति दी है मैसर्स डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। देश में कोविड के दूसरे या तीसरे चरण के चिकित्सीय परीक्षण करने की अनुमति दी गई मैसर्स डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। अंटार्कटिका में मौजूद और वर्षों से तेजी से पिघल रहा है थ्वाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका में मौजूद और वर्षों से तेजी से पिघल रहा है थ्वाइट्स ग्लेशियर। किसानों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया में आढ़तियों को शामिल करने की योजना बनाई है पंजाब सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है सुशील चंद्र को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया सुशील चंद्र को। डायनासोर के समय पाए जाने वाला एक स्कंक जैसे स्तनपायी जीव के जीवाश्म की खोज की गई चिली के पेटागोनिया क्षेत्र में। डायनासोर के समय में पाए जाने वाले एक स्कंक और जैसे स्तनपायी जीव के जीवाश्म की खोज की गई तो चिली के पेटागोनिया क्षेत्र। हाल ही में मिस्र में सबसे बड़ा प्राचीन शहर की खोज की गई जिसका नाम है एटेन। हाल ही में मिस्र में सबसे बड़ा प्राचीन शहर की खोज की गई जिसका नाम है एटेन। वह वैश्विक प्रयोग जिसका उद्देश्य महासागरों में परिवेशी मानव धमनियों में कमी के प्रभाव का मापन का नाम है इंटरनेशनल क्विट ओशियन एक्सपेरिमेंट। वह वैश्विक प्रयोग जिसका उद्देश्य महासागरों में परिवेश मानव ध्वनियों में कमी के प्रभाव को मापना है का नाम है इंटरनेशनल क्विट ओशियन एक्सपेरिमेंट। सेंट्रल काउंसिल विथ रिसर्च इन होम्योपैथिक द्वारा विश्व होम्योपैथिक दिवस पर एक अनूठी डिजिटल पहल आरंभ की गई है होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रिपोजिटरी
पोर्टल। सेंट्रल काउंसिल विथ रिसर्च की होम्योपैथिक द्वारा विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक अनूठी डिजिटल पहल आरंभ की गई है, होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित महिला है नोरा अल मातरोसी। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित महिला है नोरा अल मातरोसी। कृषि के क्षेत्र में एआई समाधानों को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथॉन की शुरुआत की गई। गूगल माईगोव और HUL द्वारा कृषि के क्षेत्र में एआई समाधानों को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथॉन की शुरुआत की गई। तो गूगल माईगोव और HUL द्वारा हाल ही में स्मार्टअप ग्रांट्स 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई। HDFC बैंक द्वारा हाल ही में स्मार्टअप ग्रांट्स 2021 की विजेताओं की घोषणा की गई। HDFC बैंक द्वारा संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए IN सर्वेक्षक तैनात किया गया। तो मॉरिशस द्वारा संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए IN सर्वेक्षक तैनात किया गया। मॉरिशस द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। एस रमन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। एस रमन। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया। तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी सुपेश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी सुपेश। केंद्र सरकार ने महाकवि सूरदास की तपस्थली का वर्तमान नाम बदलकर पारासौली करने को मंजूरी दी। इसका पूर्व नाम है महमूदपुर। केंद्र सरकार ने महाकवि सूरदास की तपस्थली का वर्तमान नाम बदलकर पारासौली करने को मंजूरी दी है। इसका पूर्व नाम है महमूदपुर। नेक्स्ट, भारत के पूर्व हॉकी कोच हरिंदर सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम। भारत के पूर्व हॉकी कोच हरिंदर सिंह को अपना कोच नियुक्त किया अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम। CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। केंद्र सरकार ने 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है झारखंड राज्य हेतु। केंद्र सरकार ने 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है झारखंड राज्य हेतु। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है संजीव कुमार को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया संजीव कुमार को। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश है उत्तर कोरिया। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश है उत्तर कोरिया। अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा की पुस्तक का नाम है व्हाट्सअप विथ मी। अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा की पुस्तक का नाम है व्हाट्सअप विथ मी। काउंटी क्रिकेट टीम बारविकशायर के लिए खेलने का करार किया हनुमा विहारी। भारतीय क्रिकेटर ने काउंटी क्रिकेट टीम बारविकशायर के लिए खेलने का करार किया हनुमा विहारी, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद नए गृह मंत्री कौन बन गए हैं? तो दिलीप वलसे पाटिल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद नए गृह मंत्री कौन बन गए हैं? तो दिलीप वलसे पाटिल। छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है सिक्किम। छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है सिक्किम। शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप वैजू ने आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया है 7300 करोड़ रुपए में। शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप वैजू ने आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया है 7300 करोड़ रुपए में। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया
संयुक्त रूप से 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। ला पेरोस नौसैनिक अभ्यास। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया। ला पेरोस नौसैनिक अभ्यास। मुंबई के पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मेहली ईरानी। मुंबई के पूर्व क्रिकेटर एवं कांगा क्रिकेट लीग के प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मेहली ईरानी। भारत में होने वाले एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के नेतृत्व के लिए चुना गया है 6 बार के विश्व चैंपियंस MC मैरी कॉम को। भारत में होने वाले एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के नेतृत्व के लिए चुना गया है 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को। पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी सुहास कुलकर्णी का निधन हो गया। वह खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस का। पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी सुहास कुलकर्णी का निधन हो गया। वह खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस का। ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है नेत्रा कुमनन। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है नेत्रा कुमानन। नेक्स्ट देखिए, लघु उद्योग और विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है एस रमन को। लघु उद्योग और विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया एस रमन को। भारतीय क्रिकेट कप्तान कोहली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है डिजिट इंश्योरेंस ने भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है डिजिट इंश्योरेंस ने। एस रमन को लघु उद्योग और विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। एस रमन को लघु उद्योग और विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP 1.0 की घोषणा की। इसके तहत केंद्रीय बैंक कितने मूल्य का सरकारी बॉन्ड खरीदेगा? तो 1 ट्रिलियन या 1 लाख करोड़ रुपए का। हाल ही में आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति और सुधारने के लिए अनाम्या द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव लॉन्च किया गया। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। इन्हीं दोनों ने आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए अनामाया द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत को सक्षम बनाने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल एक पहल है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत के सक्षम करने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल एक पहल है। लॉन्गी ग्रीन नामक कंपनी हाइड्रोजन बाजार में प्रवेश करने की घोषणा की है। यह विश्व की सबसे बड़ी और सौर कंपनी जो बनाती है। नेक्स्ट, हाल ही में नासा ने यह घोषणा की कि वह इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर दूसरे ग्रह से संचालित उड़ान का। हाल ही में प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक बाजीरक्स ने NFT के लिए भारत का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया। NFT का पूर्ण रूप है नॉन फंजीबल टोकन्स। हाल ही में प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक बाजीरक्स ने NFT के लिए भारत का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। NFT का पूर्ण रूप है नॉन फंजीबल टोकन्स। ट्राइबल्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है। यह एक 100 दिवसीय ड्राइव है जिसे शुरू किया गया था 1 अप्रैल को। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है। यह एक 100 दिवसीय ड्राइव है जिसे शुरू किया गया है 1 अप्रैल को। तो दोस्तों, इसी के साथ ही वन लाइनर भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर दोस्तों को भी ये मेरे चैनल को शेयर करें। और दोस्तों, अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने
चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।